हेलो एवरीवन, होप सो आप सभी लोग अच्छे हैं। और ये अनबॉक्सिंग का वीडियो है। ये भी मैंने 1-1.5 महीने पहले ऑर्डर किया था और ये एडिट मैं अब कर रही हूँ। और ये एक पर्स है, क्लच पर्स। तो मतलब ये मैंने गिफ्ट में एक्चुअली देने के लिए ऑर्डर किया था, बट मैं उस शादी में जा नहीं पाई, तो ये गिफ्ट मैंने किसी को दिया नहीं अभी। ठीक है। बट ये वाकई में बहुत अच्छा है। और मतलब मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, बहुत महंगा नहीं है, लेकिन जितने भी प्राइस का है ये बहुत ही ज़्यादा वर्थ इट है। प्राइस मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ बिकॉज ऑफ मैं किसी न किसी को गिफ्ट करूँगी। अच्छा, मैंने पुराने स्टोरीज़ में मैंने बताया है अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, अपने पोस्टपार्टम जर्नी के बारे में और डिलीवरी के बारे में। अच्छा, ये पोस्टपार्टम जो स्टोरी मैंने बताई थी कि हाँ मुझे ऐसा फ़ील हुआ था डिलीवरी के टाइम, क्योंकि मैं 7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। और ये वाला जो अटैक था इतना इंटेंस मुझे दोबारा तो नहीं हुआ, बट हाँ हुआ था मुझे। जैसे कि मुझे गुड्डा को देखते हुए कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बहुत फ्रेश हूँ, और कभी कभी ऐसा लगता था मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए अपने लिए या कुछ ऐसा, जिसकी वजह से हम मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ जो थे ना, काफ़ी मतलब लाइफ एकदम लाइक झंड एंड मेस्ड अप हो रखी थी, क्योंकि हम लोग के बहुत ज़्यादा मनमुटाव होते थे। कभी रात में जगने को लेके, कभी क्योंकि मेरी सासू माँ दिन भर ना काम करती थी, सब कुछ देखती थी, तो उनको तो बिल्कुल टाइम नहीं होता था कि वो गुड्डा को देख पाएँ, रात में जग पाएँ, बिकॉज ऑफ कोई भी होगा उसको नींद तो चाहिए ही चाहिए। तो मेरी और मेरे हस्बैंड में इस चीज़ को लेके लड़ाई होती थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जगना पड़ता था। बाकी आप बैकग्राउंड में सुन सकते हैं, मेरी गुड्डा बिल्कुल टूं टांग कुछ ना कुछ करती ही रहती हैं, भागती रहती हैं, तो ये बिल्कुल मुझे चैन नहीं देती हैं। नो बेबी, मम्मा रिकॉर्ड कर रही है ना। ठीक, तो ये प्रॉब्लम तो मुझे बहुत ज़्यादा हुई है। ठीक है, ये मुझे लगता है हर कपल्स को फेस करनी पड़ती है, और शायद समय के साथ ये फेड हो जाता है। मतलब ये लड़ाई, ये चीज़ों से हमें ऊपर आना ही पड़ता है, क्योंकि लड़ाइयाँ तो इतनी गंदी गंदी हुई हैं ना, इतनी गंदी कि शायद मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहूँगी कि कितनी बेकार लड़ाइयाँ हुई हैं, कि ऐसा लगता था एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, तलवार मिल जाए तो काट दें एक दूसरे का गला, बिल्कुल वो वाली लड़ाइयाँ। ठीक। और मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आई कभी, जैसे मैंने अदर कपल्स में भी सुना है लड़ाइयाँ होती हैं, तो एक बात मैं बिल्कुल अंडरस्टूड नहीं कर पाती हूँ कि माँ के साथ तो ये प्रॉब्लम है कि उसको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, उसकी नींद नहीं पूरी हो रही, उसकी शरीर की ऐसी तैसी हो रखी है। ठीक है, तो उसके साथ तो बहुत इश्यूज़ हो रहे हैं। बट फादर, आई डोंट नो, पता नहीं उनका भी हार्मोनल कुछ चेंज होता है कि नहीं, कुछ पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो वो भी इस लेवल पे अगर होता भी होगा तो इस लेवल पे तो नहीं होता होगा जितना माँ का होता होगा। तो ये फादर्स की क्या प्रॉब्लम होती है, शायद वो अपनी वाइफ का जो मदरहुड की जर्नी शुरू होती है वो उसको शायद समझ नहीं पाते हैं, या समझना नहीं चाहते हैं, या वो जो फेज़ होता है वो एक्सेप्ट करना ट्रांजिशन वाला शायद उनके लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता होगा, आई डोंट नो। बट हाँ, मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है कि उनको इतना पेन क्यों है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है। बेसिक सी चीज़ की किसी को रोना आ रहा है तो कंधा दे दो भाई, मत रुलाओ इतना। या फिर कुछ खाने का मन कर रहा है, या सोने का ही मन कर रहा है, या बेफालतू शायद पड़े रहने का मन कर रहा है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बच्चे को देख लो, और थोड़ा सा माँ को ज़्यादा केयर कर लो, ज़्यादा पैम्पर कर दो, तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, अच्छा, मैं ये जो बता रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड मेरी केयर नहीं करते हैं या मुझे प्यार नहीं करते हैं। डेफ़िनेटली वो मेरे को बहुत प्यार करते हैं, और ये जो फेज़ है ना हमारा पेरेंटहुड का, हमारे रिलेशन में वाकई में बहुत तूफ़ान तो आया, सुनामी तो आई, बट हाँ हमारे बीच में काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो ख़त्म हुई, और अच्छी बॉन्डिंग भी डेवलप हुई है। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही होता है, बट हाँ वो फेज़ बहुत टफ होता है। बाकी आप वीडियो एंजॉय करते रहिए।